नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार राजपूत। मैं पनवाड़ी विकास खंड, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। नियत अच्छी हो तो सीमित संसाधनों में भी क्या कुछ नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ऐसा ही किया है मनोज कुमार राजपूत जी ने। मनोज कुमार राजपूत महोबा जिले के पनवाड़ी विकास खंड स्थित गुगौरा गांव के प्रधान हैं। जब उन्होंने प्रधानी पद के लिए चुनाव लड़ा था तो उन्हें 82% ग्रामवासियों ने अपना वोट देकर विजयी किया था। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मनोज सिंह राजपूत ने जीतने के बाद सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारते हुए विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। प्राइमरी स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाते हुए उसमें डिजिटल क्लासेस संचालित करवाना शुरू की। अब गांव के नौनिहालों को बेसिक स्कूल के माध्यम से बेहतर कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उसके बाद उन्होंने जीर्ण शीर्ण ग्राम पंचायत भवन की रिपेयरिंग कराकर उसको एक आदर्श पंचायत भवन के रूप में पेश किया। साल 2021 में चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह ने जब गांव का दौरा किया था तो वो बहुत खुश थे। एक रात गांव में ही बिताई थी और ग्राम प्रधान के कार्यों की सराहना की थी। मनोज कुमार राजपूत स्वच्छता को लेकर काफी सजग हैं। उन्होंने गांव में आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया है। गांव में बनी गौशाला को संचालित करते हुए उसी से वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से आमदनी का जरिया बनाया, जिससे गौशाला में काम कर रहे गाय पालकों को सैलरी और किसानों को गांव में ही शुद्ध वर्मी कंपोस्ट खाद मिलने लगी। मनरेगा के माध्यम से गांव में एक अमृत सरोवर का निर्माण कराते हुए उसके चारों ओर एक सुंदर पार्क का निर्माण कराया, जिसके चारों ओर फलदार और छायादार वृक्ष रोपित कराए हैं, जो भविष्य में फल और छाया देंगे। गांव के सभी मार्गों पर संकेतक लगाए गए हैं ताकि किसी नए आने वाले व्यक्ति को परेशानी ना हो। ग्राम प्रधान मनोज कुमार राजपूत के कार्यों की प्रशंसा गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले सहित प्रदेश में की जा रही है। और मैं पहली बार प्रधान बना हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए सोचा तो मैंने देखा कि हमारे गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। स्कूल की स्थिति खराब थी, पंचायत भवन को लेकर, और गांव में तरह तरह की जो दिक्कतें थी, नालियों का, अमृत सरोवर जो अभी प्रेजेंट टाइम जो बन चुके हैं, तालाबों का कोई सुंदरीकरण कुछ नहीं था। मैंने प्रयास किया कि मैं इस गाँव को बदलूंगा, तभी मैंने चुनाव लड़ने के लिए सोचा और मैं चुनाव में कूद गया और चुनाव में मैंने जीत के बहुत अच्छे वोटों से मेरी जीत हुई। पर महोबा डिस्ट्रिक्ट में मेरी 82% जीत थी। जब मेरी शपथ हुई तो मैंने यहाँ देखा कि एक मेरे छोटे से इस बरामदा में पूरा बेकार था, कुछ नहीं था। यहाँ पे जर्जर स्थिति में पंचायत भवन था, स्कूल प्रांगण भी टोटल बेकार था। तो मैंने वहीं से शपथ ली कि मैं इस पंचायत भवन को, सचिवालय को, इसको बदल दूंगा मैं। और मैंने इस पे काम किया। मैंने पहले छत रिपेयर कराई, मैंने इसका रिनोवेशन काम करवाया, बाहर मैंने पूरा इंटरलॉकिंग का कार्य कराया और मैंने पूरा इसमें कलर सब कुछ करवाया। मैंने पेंटिंग भी करवाई, सब कुछ करवाया और मैंने इसको करके दिखाया। इसके पहले हमारे 28 तारीख 2021 में आदरणीय दिनेश कुमार सिंह कमिश्नर साहब, जो वर्तमान में भी रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने इस पंचायत भवन में स्टे किया। एक दिन उन्होंने स्टे किया इसमें और पूरे गांव का भ्रमण किया और यहाँ की जो समस्याएं थी उस चीज को एक तुरंत ही समाधान किया, ऑन दी स्पॉट। तो उन लोगों से हमें भी कुछ सीखने को मिला है। आदरणीय हमारे डीपीआर साहब महोदय ने हमारे इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है और डीपीआर साहब की वजह से ही हमारे गांव को हमने चेंज कर पाया है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आदरणीय डीपीआर श्री संतोष कुमार जी के द्वारा ही हमारे इस गाँव को हमने चेंज कर पाया है। और हमारे गांव में अच्छा सा स्कूल है, उसको हमने मॉडल क्लास के रूप में भी चेंज किया है और स्मार्ट क्लासेस आज हमारे स्कूल में चल रही हैं। गांव की स्थिति अच्छी है, नाली है, खड़ंजा है, सिल्ट कैचर हैं, हमने शौचालय भी बनवाए और हमने एक अमृत सरोवर, सुंदर अमृत सरोवर बनवाए। और हमारे यहाँ सबसे एक बड़ी चीज है कि हमने स्वच्छ भारत के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने अपने गाँव में आरआरसी सेंटर भी बनवाया है और हमारे यहाँ नरेगा से हमने एक बर्मी कंपोस्ट भी गौशाला में बनवाई है और उससे हम खाद पैदा करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं हम, जिससे जो आमदनी होती है उसमें जो हमारे वर्कर लगे हैं उनको भी हम उसको पैसा देते हैं और कुछ हमारा पैसा ओएसआर, सरकारी खाते ओएसआर में हमारा जमा होता है। तो हम और हमारी टीम, हमारे सचिव साहब श्री धर्मवीर सिंह, इसके पहले सचिव साहब थे अरविंद कुमार तिवारी, जिन्होंने हमारे गाँव के लिए
पूरी मेहनत से जोर लगा के पूरा हमारे इसको आगे बढ़ाया है। हमारा एसबीएम के तहत जो हमारी आरआरसी सेंटर बना है, उसको क्या करते हैं कि हम हर घर से 1 रुपए के दिन के हिसाब से हम उसको कलेक्शन करते हैं। 30 रुपए महीना हो गया, एक रुपए हर घर से मिलता है। महीने हम 30 रुपए की रसीद काटते हैं और हमारा एक रिक्शा जाता है, वो हमारा कूड़ा डालते हैं और हम उसको आरआरसी सेंटर के अंदर लेके आते हैं और उसको हमारे पास महिलाएं लगी हैं, वो महिला उसको सेग्रीगेशन करती हैं और जो कचरा कंपोस्ट में वो कंपोस्ट पिट में जाएगा और जो पन्नी वगैरह उसको हम धुल के पैक करके और उसको हम बोरी में भर के वजन करके जो कबाड़ी वाला था उसको हम सेल कर देते हैं। उससे जो आमदनी होती है उस महिलाओं को हम उसमें वेतन देते हैं और बाकी जो पैसा बचता है तो उससे हम अपनी OSR खाते में उसको हम जमा करते हैं। और सर जो गांव के द्वारा जो पैसा मिलता दिया जाता है, स्वच्छता शुल्क लिया जाता है, उसको हम OSR खाते में हम जमा करते हैं और उससे हम ग्राम पंचायत को हमारी आमदनी होती है और जो महिलाएं उसमें काम कर रही हैं उसमें भी हम उनको वेतन उसका पे करते हैं। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो हमारी ग्राम पंचायत में सभी लोगों को मिल रही है और हमारी कोशिश यही है कि हम प्रदेश में अपने गांव को वहां तक पहुंचा सकें और अच्छा कर सकें।